अस्सलामुअलैकुम। तो जी FGIE टीचर्स के नताइज आ चुके हैं और जैसे ही रिजल्ट्स आए सबके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर मेरिट कहाँ जाकर रुकेगा। चलिए आज इसी का गहराई से जायजा लेते हैं। जी हाँ, रिजल्ट्स के फौरन बाद हर उम्मीदवार के जहन में यही एक सवाल है। तो चलिए इस सबसे अहम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। और देखें, अगर आपके मार्क्स भी 60 और 80 के बीच में आए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। असल में ज़्यादातर उम्मीदवार इसी रेंज में हैं और यही हमारे तज्जिए का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये मेरिट बनता कैसे है। तो आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर मेरिट डिपेंड करता है, आइए इसको समझते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मेरिट कोई पहले से फिक्स नंबर नहीं होता। इसका इन्हिसार आमतौर पर दो चीज़ों पर होता है। एक कि कुल खाली सीटें यानी वैकेंसीज कितनी हैं, और दूसरा सारे उम्मीदवारों की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही, या कह लें कि औसत स्कोर क्या रहा। यही दोनों चीज़ें मिलकर मेरिट डिसाइड करती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ समझने वाली है। वैकेंसीज और मेरिट का आपस में ना एक उल्टा रिश्ता है। बिल्कुल सीधे साधे लफ्ज़ों में समझाऊं तो अगर सीटें ज़्यादा होंगी तो मुकाबला कम हो जाएगा और मेरिट नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर सीटें कम हुई तो मुकाबला बढ़ जाएगा और मेरिट का ऊपर जाना तो पक्का है। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए एक मिसाल देखते हैं। इससे पता चलेगा कि सीटों की तादाद से मेरिट पर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। ज़रा इस टेबल पर नज़र डालें। फ़र्ज़ करें कि 100 सीटें हैं। ऐसे में मेरिट शायद 72 से 75% के बीच कहीं रुक जाए, लेकिन अगर सीटें कम होकर सिर्फ 20 रह जाती हैं तो फिर यही मेरिट 80% से भी ऊपर जा सकता है। देखा, इससे साफ पता चलता है कि सीटों का नंबर कितना अहम है। चलिए अब इस तज्जिए में एक और एंगल डालते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं मर्द और ख़वातीन उम्मीदवारों के मेरिट को। अब होता यह है कि आमतौर पर ख़वातीन की कैटेगरी में मुकाबला ज़्यादा सख्त होता है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर देखा गया है कि ख़वातीन उम्मीदवार बहुत अच्छे स्कोर्स लेती हैं। तो इसी वजह से फ़ीमेल पोस्ट का जो मेरिट है वो मेल पोस्ट के मुकाबले में थोड़ा सा ऊपर रहने का इम्कान होता है। और ये जो बार चार्ट है ये इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखें, खवातीन के मेरिट वाला बार मर्दों के बार से ऊंचा है। इसका सीधा सा मतलब है कि फीमेल कैटेगरी में मुकाबला वाकई सख्त है। तो इन सारी बातों को मिलाकर आखिर हतमी पेशनगोई है क्या, सबसे बड़ा सवाल। आइए देखते हैं। तो जी, पूरा डेटा और सारे अवामिल को एनालाइज करने के बाद जो एक अंदाज़ा बन रहा है वो है तकरीबन 70 से 78% के बीच। जी हाँ, यही वो रेंज है जिसमें इस दफ़ा मेरिट रहने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन एक मिनट, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने की है। ये सारी पेशिनगोई वैकेंसीज के नंबर पे मुनहसिर है। जैसा कि यहाँ साफ लिखा है, अगर सीटें कम हुई ना तो मेरिट 75% से भी ऊपर जा सकता है। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। और आखिर में एक सवाल जो हम सब के लिए है। जरा सोचिए, अगर सारे उम्मीदवार अपने अपने स्कोर्स आपस में शेयर करें तो क्या हम सब मिलकर मेरिट का एक ज्यादा दुरुस्त, एक ज्यादा बेहतर अंदाजा नहीं लगा सकते? इस पर जरूर सोचिएगा।